चलो अपनी शादी से रिलेटेड चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी शादी फिक्स हो, पता है कांडी की शादी ये होगा, अप्रैल में होगा। एंड मैं आकर चाहती ना मेरे ब्लॉग में सच बताऊँ, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं उनके लिए कहने के लिए, वो किसी लड़की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की सिंह निकम। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने एक कर दी है भारी मिस्टेक, जैसा कि आप लोग को पता है। इतना ना थोड़ा कम कर दूँ, है ना। जस्ट अभी आई हो और मैंने वो कमेंट ज़्यादा देखी, ज़्यादा क्या, मुझे ऐसा रियलाइज़ भी हुआ कि मैंने गलती की है। तो आज सोच रही हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ आपके साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया पे रहते हैं तो हमें एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए कि मैंने कुछ अपना शादी से रिलेटेड कुछ बताया नहीं, कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, एंड सीधा मैंने अपने ससुराल वालों को दिखा दिया, है ना। अभी नई नई हो ना, तो इतना कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो बताती हूँ सारी चीज़ें डिटेल में। बट प्लीज़, अगर आपके सामने मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉग आया होगा, इधर आ पुत्र, अंदर आ, तारा के दिन बहुत मार मारे हम बुझिए। हाँ, नट्टी जाप दे जनता हरकत बनो, खोल जाता राजा बन। सॉरी सॉरी, अपने ट्रैक से भूल गई। तो आपके सामने मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉग आया, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर। क्या कर रहा है, आजा ला बेटू, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बूंद बूंद भरता है, यानी सागर भरेगा। सॉरी, इसको स्टैंड पे लगा दूँ, देन आपसे बात करती हूँ। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। खोल ले प्लूटो, अगर तुझे अपनी मम्मी के पास जाना है तो। रुको। हाँ, तो गाइस मैं आपको क्या बताने वाली थी अपनी शादी से रिलेटेड। तो हाँ, आप लोग जो कह रहे थे, ये मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश जोड़ती रहूँगी, ताकि ब्लॉग अच्छा लगे और ऐसा लगे कि हाँ, मैं बहुत थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। ऐसा हेडलेस हो जाए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं ब्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा ना करूँ। जो भी चीज़ होती है सच सच मैं बोल देती हूँ। थैंक यू। अभी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शो आ रहा है, मैं नहीं बता रही, मैं क्यों बकवास करूँ, सीधी बात। हाँ, तो चलो अपनी शादी से रिलेटेड चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हाँ, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है तो हाँ, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। और मेरी शादी कब होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी शादी कहाँ होगी ये भी मैं आपको बताती हूँ, और वो कितने भाई बहन हैं, चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मैं क्लियर करती हूँ। तो मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, बट मेरी शादी में थोड़ा सा ऐसा लंबा प्रोसेस है। लंबा बोले तो मेरी जो शादी है वो इस जो 2026 है उसके एंड में है। एंड मेरी शादी जो होगी वो कहाँ पे होगी, आपको पता है, कालिंदी की शादी यहीं हुई है, विशाल भैया की शादी वहीं है, यहीं हुई है, विक्की भैया की शादी यहीं हुई है, आरती दीदी की शादी यहीं हुई, तो मेरी शादी भी यहीं होगी। जैसा ऐसा होता है ना कि हम लड़का ढूंढते हैं कि अगर वो गांव से करे तो भी ठीक है, यहाँ से करे तो भी ठीक है, बट हमें अगर यहाँ से करने के लिए मिल जाता है तो हमारे लिए बिल्कुल 10 out of 10 होता है। अगर गाँव से मिल जाए तो भी सही होता है, क्योंकि गाँव में भी घर है, हम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरी शादी यहाँ फरीदाबाद से होगी। एक सवाल का जवाब दे दिया है मैंने, है ना। तो मेरी शादी फरीदाबाद से होगी, तो जाहिर सी बात है। एंड सेकंड सवाल का जवाब कि वो लोग कहाँ के, वो लोग भी यहीं के हैं, फरीदाबाद के हैं, दिल्ली के नहीं है। दिल्ली गुड़गांव जो भी है, मतलब फरीदाबाद के, वो मेन यहाँ के। और तीसरी चीज़ है, और क्या बताऊँ, हाँ ठीक है, शादी फिक्स होगी। ये अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि मेरी शादी कब है, किस डेट को, या थोड़ा चीज़ें तो मैं सस्पेंस बनाऊँ। और मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिक्स, शादी हुई है फिक्स। और मेरा इंगेजमेंट जो मेरा होगा वो अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। एंड मैं आपको डेट अनाउंसमेंट कर दूँगी 1 वीक पहले, ठीक है। तो मेरी इंगेजमेंट भी अभी नहीं हुई। ये रिंग तो मैं ऐसी पहनी रहती हूँ, आप इसको देख के कहते हो कि मेरी इंगेजमेंट होगी। पहले मैं एक लॉकेट पहनती थी, आपको ध्यान होगा, माता रानी का, वो माता रानी का लॉकेट पहनती थी, जो सब लोग बोलते थे इसने शादी कर ली छुपा के, मतलब इतना बड़ा कोई ब्लेम लगाता था। तो मैंने वो निकाल के ही फेंक क्या दिया, मतलब रख दिया, सॉरी गलती होगी, तो वो रख दिया इस चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी इंगेजमेंट जो अप्रैल में होगी। एंड वो कितने भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं,
वो 3 भाई बहन हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो 1 भाई है और मेरी 2 ननद हैं जिनको आपने देखा था ब्लॉग में, ठीक है। एंड आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या बताऊँ, और भी कुछ बताना होता है। हाँ, अब धीरे धीरे ना मैं शादी की शॉपिंग करूँगी तो आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। बट ना ऐसा नहीं, कभी कभी मुझे ना ऐसा मैं पता है क्यों नहीं शेयर करना चाहती थी। जनरली मैं बताती हूँ कि अभी मेरे को ऐसा लगता है मेरी शादी में अभी पूरा एक साल ही समझ लो। अभी तो फरवरी ख़त्म हुआ ना, मार्च लास्ट में होगी तो मेरी शादी। अब आप बोलोगे कि अभी आपने क्लियर नहीं किया। नहीं, अभी मैं नहीं कर सकती क्लियर। जब मेरी इंगेजमेंट हो जाएगी उसके 1-2 महीने बाद मैं क्लियर कर दूँगी आपको। तो क्या कहते हैं, बुलवा दी मिलन हमरा के गेट खोल के यार है ना, क्या कह रही थी याद ही नहीं आता है। और तो मैं सारा भूल गई। आई थी याद करके पूरा रास्ते भर क्या क्या बकना है मेरे को यहाँ पे। सही में भूल गई, एक्टिंग नहीं करी, सही में भूल गई। हाँ, याद आ गया कि मैं क्यों नहीं ये सारी चीज़ें अपनी शादी की कंफर्म कर रही थी। एक कहते हैं ना नज़र, मतलब कोई लगाता नहीं बट एक टोक लग जाती, तो इस वजह से नहीं। बट एक चीज़ फाइनल हुई फिर। अगर जब मैं एक्साइटमेंट में आके ना मैंने वो ब्लॉग शेयर कर दिया आज से, बस ऐसा था। मैं वो चीज़ भी अभी थोड़े दिन रुक के शेयर करूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ, मैंने एडिटिंग भी अच्छे से नहीं किया और सब कुछ मैंने ध्यान शेयर कर दिया। तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट जो कहते हैं ना वो हो गया मेरे साथ, इसलिए। बट मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो नहीं। अब मुझे लगता है कि जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अपनी बता देनी चाहिए थी कि मैं इससे पहले क्या थी, मैंने कहाँ पढ़ाई की है, क्या किया है, कौन सा स्कूल था, मेरे कितने मार्क्स आए थे। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगी, सब चीज़ बताऊँगी, धीरे धीरे बताऊँगी, धीरे, क्योंकि भाई धीरे धीरे बताने में ऐसा सही लगता है ना कि फिर आप लोग देखना होगा, आप अपने सभी लोगों को बुलाओगे, इसीलिए। तो मैंने अपनी शादी से रिलेटेड चीज़ें तो बता दी। और हमारे यहाँ जो होता है ना, जैसे वो लोग क्या लेकर आए थे, होली लेकर आए थे। होली में हमारे यहाँ बहुत, मैंने तो नहीं देखा किसी के यहाँ की, मतलब जो सासू माँ भी आती हैं या फिर जो ससुर जी होते हैं, पापा जी, वो भी आते, जिनके देवर होते हैं वो आते। तो मेरे देवर तो नहीं है अभी, जो अपने खास देवर है वो नहीं है, ननद हैं, तो वो आई थी लेकर होली, इसीलिए। और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी ना कि वहाँ से मेरे क्या क्या आया है, सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको क्या क्या है। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो। पता है, मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आई थिंक मुझे 1.5 साल हो गया ब्लॉग बनाते हुए। मेरा ना, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, इसको नज़र ना लगे कि मेरा कोई हेटर नहीं है, कि एक होता नहीं है, मतलब कोई 2-4 हेटर्स होते, तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई ऐसा भी हेटर है कि मुझे कोई गंदे कमेंट करता है कि ये वो फ्लैट, कोई नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, बाकी जो होंगे जो मेरे को ऐसे हेट करते होंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई हेटर है। तो बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हम समझते नहीं कि वो हमारे दुश्मन है, कभी नहीं समझते ना, मैंने उनको कभी अपनी दुश्मनी में गिना है, बट वो कुछ ऐसा आके कर जाते हैं ना मेरे ब्लॉग में, सच बताऊं, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनके लिए कहने के लिए। वो किसी लड़की के बारे में बहुत उल्टा बोल के जाते हैं, जिनकी अभी शादी फिक्स हुई है, उनकी भी शादी नहीं हुई, और शायद मैं उनको अपना दुश्मन तो नहीं मानती, फिर भी तो कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे, है ना। और वो, मैं आपको बताऊं, उनके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, मुझे इतना ज़्यादा उन पर गुस्सा आ रहा है ना, बट मैं कह नहीं सकती उनके बारे में कुछ भी। मैंने कहा छोड़, ऐसी चीज़ों को ना इग्नोर किया जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि अपने लोगों से उम्मीद की जा सकती है, किसी दूसरों से नहीं। तो बस यही वाला चीज़ है। सीरियस क्यों हो रही हूँ, चलो ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो गाइज़ मेरी शादी फिक्स होगी, आप लोगों को पता चल गया है, और बस मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। एंड ये वाली जो होली होगी मेरी लास्ट होगी। सारे जो फेस्टिवल हो गए इस बार मुझे ऐसे लास्ट मिलेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे बहुत सारे प्यार दें एंड मेरे भर के सब्सक्राइबर्स हो, यही कहना चाहती हूँ। बस मेरे अंदर का एक बटन होता है जो शादी के नाम पे ऐसा चालू हो जाता है, और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि सबको जानना होता है, ऐसा लगता है सभी जाते हैं, है ना, सभी का दिन आता है, बट मैं सीरियस मोड पे भी दुखी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, ज़्यादा ही हो जाती है। बट मेरा ऐसा मूड नहीं है कि मैं फनी भी हूँ, ये वाली चीज़ सुन के कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। चलो छोड़ो, चेंज। मेरे आईलैशेस कैसी लग रही हैं,
एंड आपको कुछ और भी मेरी शादी से रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते। अब बाकी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी। ऐसा होता है ना कि चलो मुझे ना अपने मुझे जो सपोर्ट करते, जो मुझसे प्यार करते, मेरे पास इतने कमेंट आए, आई थिंक 50+ कमेंट आए हैं मेरे पास, और सब ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, एक ने भी कोई ऐसा बुरा कमेंट नहीं किया है। और मुझे लोगों ने सजेशन दिया है कि आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि आपकी शादी फिक्स हो रही है और आपने तुरंत अपने ससुराल वालों को दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे ऐसी चीज़ें बताते हो, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो मुझे कोई गाइड करने वाला है ना। मैं किसी चीज़ को नेगेटिव में लेके नहीं जाती, मेरे को लगता है इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे कोई हेल्प मिले, मुझे कुछ लोग कुछ क्या बहुत हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो मैं तो उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे को हमेशा ऐसा प्यार देते रहें, यही कहना चाहती हूँ बस। और वो दिन कैसा होगा ये भी मुझे नहीं पता नहीं, बड़ा मैं उसको कैसे जी लूँगी। अपने हस्बैंड को नहीं कह रही हो, वो दिन जिस दिन मेरी शादी होगी, आप लोग गलत मत लेके चलना। तो यही कहना चाहती हूँ, तो बाकी और क्या ही कहूँ मैं आपसे, थोड़ा सा होता है इमोशनल। एंड जिन लोगों की ना इस साल शादी है वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। हाँ, मेरे पास किसी का कमेंट आया था, मैं ना देख लेती हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पाती कि आप मुझे मोटिवेट करो कि आपकी एज भी कम है शादी के लिए और हमारी भी कम है, तो आप शादी कर रहे हो, बस खुश देखो, खुश दुखी का वो अलग एक वो होता है, बट हाँ खुश ये नहीं बताऊँगी मैं खुश हूँ कि नहीं, बट शादी और क्या ही कहूँ मैं आपसे। प्लीज़ कमेंट कर देना आपको जो भी चीज़ें पूछनी है, बट नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी ज़रूर मेरे ससुराल से क्या क्या आया है, किस किस के लिए आया है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर ब्लॉग दिखाऊंगी मैं आपको। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, और उससे नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी कि क्या डालूँगी, बट मेरे ब्लॉग अभी कंटिन्यू आएंगे आपके पास, तो ढेर सारा प्यार दे भर भर के। एंड बाय।